हेलो, हाँ, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आवाज़ आने लगी होगी, अब तो आवाज़ आने लगी होगी भाई, थोड़ा सा इंतज़ार करो यार। चलो तो बच्चों, सुबह के बज चुके हैं 10 और सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, क्लास 10th की विज्ञान की। और बच्चों, विज्ञान की क्लास में एक बार फिर से हम लोग तैयार हो चुके हैं भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए। हाँ जी, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बस इतने बच्चे आए हैं। बच्चों, आज की क्लास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बच्चों हम लोग बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं यार। छोटी दिवाली है तो एकदम से सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे, है ना, और एकदम से जो है बच्चों मस्ती के साथ पढ़ेंगे ताकि जो है क्लास में मजा आ जाए, है ना। चलो तो वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि, केसरी, पायल, एटीट्यूड क्वीन, पूजा। बस इतने बच्चे हैं भाई, बाकी कहाँ है, बुला लो उनको। हेलो सुप्रिया, हेलो आमी, बेटा विश यू द सेम। हेलो कुमारी सलोनी, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग कुसुम, गुड मॉर्निंग मुस्कान। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और ये बच्चे ना वो वाले बच्चे हैं तो तुम लोगों के नाम पता है मेरी क्लास में ना ऐसे रहते हैं, क्या ये बच्चे तो आने ही हैं। हाँ, आज बिल्कुल चिल करके पढ़ेंगे, बिल्कुल सही कहा, जब हम लोग बिल्कुल चिल करके पढ़ने वाले हैं बेटा, मैं एकदम बढ़िया मस्त बिंदास फर्स्ट क्लास। हाँ जी बेटा, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, शॉपिंग वॉपिंग हो गई है? शॉपिंग वॉपिंग हो गई या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? हाँ, अच्छा, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए ना मतलब क्या ही बताया जाए कि बेचारे बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि दिवाली मनाए कि मतलब जो है दिवाली की तरफ ध्यान जा रहा होता है, फिर लगता है डर भी लग रहा होता है कि यार अभी तो शॉपिंग भी करनी है ना। मतलब शॉपिंग करने जाओ तो चिंता होती है पढ़ाई की, जब पढ़ाई करते हैं तो मतलब मन लगा रहता है शॉपिंग करने में, है ना। मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, बोर्ड एग्जाम है, पहली बार देने जा रहे हो, सबके साथ ऐसा होता है ना। क्या बात है, स्टडी कर रहे हो सीरियस होके, वेरी गुड, क्या बात है। चलो हाँ जी, तो स्टडी करते रहो, पढ़ाई काम आएगी, शॉपिंग तो अपने को करनी है ना। दिवाली हर साल आएगी बट बोर्ड हमारे हर बार नहीं आएंगे। क्या बात है पायल, वेरी गुड, क्या बात बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन करके। ओके ओके ओके, हाँ जी। तो बच्चों यार एक चीज और है कि आप लोगों को लग रहा हो कि मैम आज क्या पढ़ाने वाली है ना। अब बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर है, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ चुके हैं, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार पढ़ चुके हैं, विद्युत पढ़ चुके हैं, ऊर्जा के स्रोत पढ़ चुके हैं। हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आई होप कि आप लोगों ने मतलब जो है ना ये उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि अब जब भी रुचि मैम आएंगी तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ाएंगे, है ना। सही बात है। तो बच्चों यही तुम लोग सोच के बैठे हो गए, बट बच्चों आज की क्लास में मैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बेटा नहीं पढ़ाने वाली हूँ। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि यार देखो, कल से दिवाली स्टार्ट है ना। तो बच्चों यार कल से अगर मैं आज आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ले लूंगी, मान लो मैं आपको बेसिक्स पढ़ा भी दूंगी, तो बच्चों दिवाली के दिन ना मतलब दिवाली की छुट्टियों में ना बेटा क्या होगा कि सब भूल जाओगे, है ना। तो बच्चों लेक्चर 2 जब मैं दिवाली के बाद कंटिन्यू करूंगी तो तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा। आधे बच्चे तो क्लास कर ही नहीं रहे, है ना, कि भाई जो है आधे बच्चे तो जो है घर की सफाई में लगे हुए हैं, दिवाली की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जो बेचारे बच्चे आज पढ़ने भी आए हैं तो वो हो सकता है कि 4 दिन में भूल जाएंगे। तो बच्चों मैं लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। दिवाली के बाद से बेटा जी मंडे से हम लोग जो है बेटा जी बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और बेटा बिल्कुल फ्लो के साथ चलते चले जाएंगे, है ना। तो बच्चों आप लोगों का फ्लो ना टूटे, आप लोग बेसिक्स को भूलो नहीं बेटा जी, इसलिए जो है ना मैंने आज के दिन से मैं शुरू नहीं कर रही हूँ बेटा। हम लोग दिवाली के बाद से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों जो ये चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बच्चों बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर को बिल्कुल भी हड़बड़ी के साथ नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास को बेटा। क्लास की लेकिन आज मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन ये है कि तुम लोगों को ना आंसर देने पड़ेंगे। जितना डिस्कशन करोगे आज की क्लास में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। चलो क्या बात है,
चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को बच्चों। क्लास की शुरुआत करेंगे विजेता बैच के साथ। बेटा विजेता बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों। इस बैच में आपको 2 टीचर एडवांटेज मिलेगा। एक टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तो वहीं पर दूसरे टीचर बेटा जो है आपके डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही साथ बच्चों साइंस मैथ्स इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। और बच्चों आप लोगों के लिए डाउट नट लेके आया है दिवाली उपहार। और बच्चों इस उपहार के अंतर्गत बेटा आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का बेटा जी आपको सारा बच्चों जो कोर्स है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 1499 मिलेगा बच्चों। तो एक बार फिर से जितने बच्चे रह गए हैं वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करने में बेटा आपके पास फिर से मौका है। डाउटर बेटा फिर से बच्चों आपके लिए बेटा जो है ये मौका लेकर के आया है। बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी आपके बड़े भैया भाई बहन जो भी चाचा ताऊ मामा फूफा जितने उनके लड़के बच्चे जो भी तो तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की तो बता देना भाई डाउट नट पे कोर्स मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। और बच्चों बेस्ट टीचर आपको पढ़ाने वाले तो बेटा आपको टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं केवल 600 रुपए में भाई। तो बच्चों ऐसा ऑफर मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल रहा होगा। तो बच्चों फटाफट जो है जितने बच्चों को कोई भी डाउट है कुछ भी अगर लगता है कि मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो बच्चों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पोल के माध्यम से जानेंगे कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बच्चों फटाफट जो है क्विज कर लेंगे। बेटा पहले क्विज करेंगे उसके बाद जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। सो बच्चों क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड। बेटा जी अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव का प्रयोग होता है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव का प्रयोग होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो बच्चों प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चलो सबने कर लिया, डिस्कस कर लेते हैं अपने आंसर्स को। तो भैया पहला क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत मतलब कि वैसा ही रख दिया जाए, लंबाई को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं हम लोग, लंबाई को वैसा ही रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए। मतलब क्या है बच्चों, तुम्हारा जो क्षेत्रफल है, जो तार की बेटा मोटाई है उसको डबल कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है। तो बच्चों कह रहा है तार की प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा। प्रतिरोधकता बच्चों क्या होती है भैया? प्रतिरोधकता है हम सबका दिमाग, हम सबका आईक्यू लेवल। भाई जो है बच्चों आप लोगों ने देखा भी होगा किसी बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है भाई। कुछ लोग जो है चीजों को जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग जो है चीजों को देर में सीख पाते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ जरा कि यार हम लोग जो है मतलब कितना भी जो है बच्चों तुम चेंजेस कर लो है ना,
लेकिन बच्चों क्या आई क्यू लेवल बदल पाओगे? हाँ मतलब बदलता है, लेकिन बच्चों ऐसे नहीं बदलेगा, है ना। तो बच्चों बेसिकली क्या है, अगर तुमने इंसान को चेंज कर दिया तो बच्चों क्या होगा, आई क्यू लेवल बदल जाएगा। अब भाई हम लोग डेली कपड़े चेंज करते हैं, डेली बच्चों नई नई हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो इससे हम लोग का आई क्यू लेवल थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। तो बच्चों वैसे ही सेम चीज प्रतिरोधकता के साथ, तुम चाहे तार को कितना भी लंबा कर दो, तुम चाहे तार को कितनी भी तुम उसकी मोटाई बढ़ा दो, लेकिन प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होगी। चांदी की प्रतिरोधकता अगर कोई वैल्यू है तो वैसी ही रहेगी, है ना। तुम चाहे चांदी का जो है हार बना लो, चाहे तुम जो है चांदी की पायल बना लो, लेकिन बच्चों क्या होगा, प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे भाई, प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं उसको डिस्कस करो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा था ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर और धारा है उसके बीच में ग्राफ क्या होता है। अब बच्चों हमें पता है भैया कि ओम साहब ने कहा था कि जितना विभवांतर उतनी धारा। भाई इसको यह याद रखा करो कि पिताजी के पास जितना पैसा होगा बेटा, है ना, उतना ही पैसा हमारे पास भी हो जाएगा। सोचो बच्चों कि मेरे पापा करोड़पति होते तो भैया मैं तो कहती ना मैं भी तो करोड़पति हूँ, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई फादर के पास जितना पैसा उतना पैसा हम लोगों के पास, है ना बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा वही सेम चीज विभवांतर के साथ है कि भैया विभवांतर बच्चों क्या है, ये है बेटा जी जो है बेटा क्या करता है बेटा, विभवांतर जो है ये धक्का लगाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो जाते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी। तो बच्चों जितना धक्का लगेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे तो मतलब उतनी धारा। तो हम क्या कहेंगे भाई, विभवांतर और धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो बेटा जी सीधी रेखा आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उपयोग होता है। तापन मतलब क्या होता है, गरम गरम। तो बच्चों बेसिकली क्या है, जैसे ही मान लो तुमने जो है करंट को बेटा जो है किसी चालक तार में प्रवाहित किया, अब क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो बच्चों वही क्या है भाई, गर्माहट आई कहां से, विद्युत धारा की वजह से, है ना। तो बच्चों वोल्ट मीटर बेटा, वोल्ट मीटर तो भैया क्या करता है, ये तो बच्चों विभवांतर को मापता है ना। अगला है विद्युत मोटर। तो बेटा इसका बच्चों जो है यहाँ से कोई लेना देना नहीं है बेटा, जनरेटर का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चों विद्युत बल्ब, जैसे ही तुम धारा को प्रवाहित करोगे क्या होगा बेटा, बल्ब हमारा गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। जरा ध्यान से रखना बच्चों, ध्यान से सुनो, यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में चर्चा हो रही है। बेटा प्रतिरोध क्या होता है बेटा, लंबाई पर भी निर्भर करता है। भाई तुम लंबाई बढ़ा दोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बच्चों तो प्रतिरोध बेटा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तुम क्षेत्रफल घटाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा बच्चों, है ना। अगला है चालक के पदार्थ या प्रकृति पर। तो बिल्कुल बेटा सही कहा भाई, देखो जो चांदी है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है बेटा, है ना। तो अलग अलग जो है चालक पदार्थ का बेटा प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम क्या कहेंगे भाई, अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब कुछ बच्चों के मैं डाउट्स क्लियर कर दूं। तो दो तीन बच्चे वो कह रहे हैं भाई निष्ठा मैम कैसी हैं। तो भाई निष्ठा मैम बिल्कुल बढ़िया हैं, निष्ठा मैम बिल्कुल एकदम मस्त हैं। और जो है बेटा जी हम लोग जब मैं पढ़ा दूंगी तो बेटा मेरे के बाद बच्चों जो है निष्ठा मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। और बिल्कुल सही कहा, अभी तक आपकी जीव विज्ञान की क्लास चल रही थी और बच्चों जो है आपको पूजा मैम पढ़ा रही थी। तो बच्चों अब जीव विज्ञान तो आप पढ़ चुके हो, तो भाई भौतिक विज्ञान भी पढ़ ली जाए। तो बच्चों सुबह 10 बजे आपकी विज्ञान की क्लास होती है। और विज्ञान में भाई अपने पास 3 विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और बच्चों तीनों के टीचर्स अलग अलग हैं। तो भैया अभी तुम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान, अब पढ़ लो कुछ दिन भौतिक विज्ञान और उसके बाद पढ़ लेना रसायन विज्ञान। भाई क्या दिक्कत यार, सब चिल तो है। चलो आगे बढ़ जाए, तुम लोगों के जवाब नहीं आ रहे यार, बढ़ जाए आगे, बात नहीं कर रहे हो यार। चलो चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, देख कितने बच्चे दे सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाए करके, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है 60 वाट और 100 वाट के 2 विद्युत बल्ब है। कह रहा है 2 उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो कह रहा है संयोजन की कुल शक्ति क्या होगी। ध्यान से करो, खुद का दिमाग चलाओ, खुद का दिमाग चलाओ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बेटा अपना कॉपी में सॉल्व करो। फिर मुझे बताओ कि तुम लोग क्या सोच रहे थे और आंसर क्या है। जल्दी से बच्चों, जल्दी से
दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, कोशिश करो यार। क्या लगता है सी ऑप्शन राइट है? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन राइट है और कितने बच्चे कह रहे हैं कि डी ऑप्शन राइट है? 60 वॉट नहीं, 60 वॉट तो नहीं होगा, 40 वॉट। क्या लगता है 60 वाला? चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पर चलो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, तुम्हारे पास शक्ति दी हुई है बेटा। दो विद्युत बल्ब मतलब दो उपकरण है बेटा, उन दोनों की अपने को शक्तियां गिवन है, P1 और बेटा P2 गिवन है। बच्चों ध्यान से देखना, P1 बराबर है 60 वॉट और बच्चों P2 बराबर है 100 वॉट। अब कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ दें बेटा, इसको जो है हम लोग किस में जोड़ दें? पार्श्व क्रम में जोड़ दें, तो कह रहा है ये बताओ कि अब दोनों की जो शक्तियां हैं, तो उन दोनों की शक्तियों की कुल शक्ति क्या होगी? कुल शक्ति क्या होगी? तो आपने से बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि हमने समांतर क्रम में जोड़ा है तो 1/P1 प्लस 1/P2 कर देते हैं 1/60 प्लस 1/100, और यहां से बच्चों तुम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। कितने बच्चों ने ये जो है फॉर्मेट अपनाया है? कितनों ने ये ट्राई किया है? कोई है क्या? बताओ यार, कोई है जिसने ये ट्राई किया हो? आंसर करो यार। तुम लोग तो बोल रहे थे कि मैम हम आपसे बात करेंगे, बात ही नहीं कर रहे हो यार। हाँ, तो गुस्सा हो गए हो क्या? बताओ। यही किया? नहीं किया? यही किया? देखो, अगर ये किया है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती वाली बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई पार्श्व क्रम में जैसे जोड़ते हैं तो बच्चों पार्श्व क्रम में बेटा जो है प्रतिरोध हमारे ऐसे जुड़े होते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 करके। तो आप लोगों ने वही दिमाग यहाँ पर अप्लाई किया होगा, लेकिन बच्चों गलत है ये बात बेटा जी। ये क्या है बेटा? गलत हो जाएगा। अच्छा जरा दिमाग लगाओ, तो आप कहोगे मैम ऐसा क्यों, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? बच्चों इसका रीजन क्या है? बच्चों इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला था P बराबर V²/R। तो अगर बच्चों आप अगर इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको क्या नजर आएगा कि बच्चों जो शक्ति है बेटा वो क्या है? वो बच्चों जो है हमारे प्रतिरोध के व्युत्क्रम है। तो बच्चों क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर बच्चों दिमाग लगाओ कि बच्चों अगर पार्श्व क्रम में हम जोड़ते हैं प्रतिरोध को तो क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन बच्चों शक्ति तो बेटा क्या है? इसकी उल्टा है। तो बच्चों क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ से बच्चों जो है हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका अगर आप इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R1 प्लस R2। तो बच्चों यही रीजन है बेटा, यही रीजन है। हाँ बच्चों एक चीज और देखो, यहाँ बेटा प्रतिरोध और शक्ति में बेटा जी यहाँ पर संबंध है। इस बात को ध्यान से बच्चों देखो, शक्ति में और बेटा प्रतिरोध में संबंध तो है कि शक्ति जो है वो क्या है? प्रतिरोध की बेटा उल्टा है। अब बच्चों अगर उल्टा है बेटा, इसका मतलब क्या है? अगर पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुम उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? R1 प्लस R2। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है कि भैया जैसे जो बच्चों जब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब बच्चों हम लोग जो है शक्ति को जोड़ेंगे किसमें? पार्श्व क्रम में बेटा जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो बेटा पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कुल शक्ति हो जाएगी P1 प्लस P2। तो बेटा क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रतिरोध के उल्टा है बच्चों, है ना। तो पार्श्व क्रम को जब तुम उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों शक्ति के लिए जब बोलेगा पार्श्व क्रम तो बेटा आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब शक्ति के लिए बोलेगा श्रेणी क्रम तो बच्चों फॉर्मूला लगाओगे 1/P1 प्लस 1/P2। तो बच्चों P1 कितना है? 60, P2 है 100। तुम्हारे सामने बढ़िया सा आंसर आ गया 160 वॉट। और बच्चों अपना जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बच्चों ये बताओ अगला क्वेश्चन कोई कर सकता है क्या? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट के 3 बल्ब दिए गए हैं। ये बताओ सभी पर 220 वोल्ट लिखा गया है। अब कह रहा है ये बताओ किसका प्रतिरोध उच्चतम है? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ और आंसर दो। प्रतिरोध उच्चतम किसका है? प्रतिरोध उच्चतम किसका है?
वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। चलो बच्चों, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें बेटा देखो 3 बल्ब दिए गए हैं बेटा, तीनों की शक्ति दी है, एक 40 वॉट, एक 60 वॉट और बच्चों एक दिया है 100 वॉट। अब कह रहा है भाई तीनों का जो बच्चों वोल्टेज है वो क्या है, 220 वोल्ट ही है। बेटा इसका मतलब क्या है भाई, विभवांतर तो सबका समान है ना। अगर विभवांतर अलग होता तो भाई हम लोग दिमाग लगा पाते, विभवांतर तो सबका समान दे दिया है, पहले से ही बच्चों रोक दिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर V² R। अब बच्चों अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो तो बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं कि भाई जो शक्ति है वो बेटा क्या है, प्रतिरोध की उल्टा है। अब अगर शक्ति प्रतिरोध की उल्टा मतलब क्या बेटा जी, इसका मतलब ये है कि जिसकी शक्ति क्या होगी, जिसकी शक्ति कम उसका प्रतिरोध ज्यादा और जिसकी शक्ति ज्यादा उसका प्रतिरोध कम। तो बच्चों बेसिकली क्या है बेटा, इसका सही आंसर होगा 40 वॉट। सबसे कम शक्ति इसी की है बेटा, सबसे कम प्रतिरोध भी इसी का होगा। बच्चों बेसिकली कल जितने बच्चों ने शाम के 6 बजे क्विज करी थी उसमें ये क्वेश्चंस थे, लेकिन वहां पर मैंने जल्दी डिस्कस किया तो इसलिए जो है बच्चों मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से डिस्कस कर रही हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, अब कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 200 वॉट है, तो कह रहा है जब इसे 110 वोल्ट पर चलाते हैं तो उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, जल्दी बताओ। हाँ, जितने बच्चों ने कल अटेंड किया था उनको जो है समझ में आ गया होगा, उनको जो है आंसर दिख गए होंगे। लेकिन बच्चों बेसिकली क्या है, रीजन ये है कि कल हम लोगों ने वहां पर जल्दी डिस्कस किया था, तो जितने क्वेश्चंस अच्छे थे बेटा उनको मैं दोबारा यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। चलो अब जरा यहाँ पर क्या दिया गया है बेटा, विद्युत बल्ब के लिए क्या दिया है बेटा, V दिया है 220 वोल्ट और कह रहा है 200 वॉट। इसका बच्चों मतलब क्या है कि हमारे पास बच्चों जो बल्ब मौजूद है बेटा, हमारे पास जो बल्ब मौजूद है बच्चों वो 220 वोल्ट पर चलेगा और 200 वॉट बेटा उसकी शक्ति है। अब कह रहा है अगर हम इस बल्ब को 110 वोल्टेज पर चलाते हैं तो अब बताओ शक्ति कितनी होगी। तो बच्चों यार देखो, अब शक्ति निकालने के बेटा हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर V²/R और P बराबर V इंटू आई। तो आप लोगों को सीधा पड़ेगा P बराबर V इंटू आई। तुम क्या करोगे, यहाँ से जो है यहाँ से बच्चों तुम निकालोगे I और इस I को यहाँ पर पुट कर दोगे तो बेटा आंसर गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर वोल्टेज चेंज किया गया है। ओम साहब ने क्या बताया था, विभवांतर उतनी धारा, जितना विभवांतर उतनी धारा। मतलब क्या है बच्चों, विभवांतर परिवर्तित हुआ है, यहाँ पर 220 वोल्ट है, यहाँ पर 110 वोल्ट है। बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। धारा बदल रही तो बच्चों, लेकिन क्या है प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों देखो अगर तुम लोगों ने कल की क्लास देखी भी है ना, तब भी जरा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना बच्चों। एक सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों मुझे लगता है आप में से कोई बच्चा इन सारे क्वेश्चंस को मतलब जो है बेटा जो है देख करके भूले नहीं भाई। एग्जाम में देख के डरना नहीं इन क्वेश्चंस को। V²/P क्या हो जाएगा, V कितना है 220, P कितना है 200। यहां से बच्चों आ जाएगा R बराबर 22 × 11। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी R को यहाँ पर पुट करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, P बराबर V²/R। बच्चों V कितना है, V है 110, तो बेटा 110 × 110। R कितना है 22 × 11, क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 2 एकम 2, क्या हो गया यहाँ बच्चों 2 पंचे 10 हो गया है ना बच्चों। 11 एकम 11 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, यहाँ से बच्चों शक्ति बराबर आ जाएगी 5 × 10 बेटा, अपना आंसर हो जाएगा 50 वॉट। ठीक है, तो बच्चों सही आंसर क्या होगा अपना, सही बेटा अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुचालक की प्रतिरोधकता उसके क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ती है, लंबाई बढ़ाने से बढ़ती है, लंबाई घटाने से घटती है, उसके क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताओ। सुचालक की प्रतिरोधकता, सुचालक की प्रतिरोधकता, बिल्कुल सही
सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही कहा बेटा। प्रतिरोधकता बच्चों जो है सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करती है। तुम चांदी की जगह सोने का तार ले आओगे, प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी, लेकिन बच्चों क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन बच्चों करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला बच्चों क्वेश्चन मैंने बेटा कल भी बताया था, मैं आज भी बोल रही हूँ बेटा, ये क्वेश्चन बेटा है क्लास 10th का, लेकिन बच्चों ये बेटा क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और बच्चों इस साल एनडीए के एग्जाम में, मतलब तुम इस क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, एनडीए में पूछा गया भैया, क्लास 10th का क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। दिमाग क्या है बच्चों, देखो कुछ आंसर रटे हुए, मतलब हद दोगे भाई, आंसर रट के बैठे हो क्या है, मतलब आई स्क्वायर आर टी देखा तुरंत ही मैम यही आंसर होगा भाई, आंसर नहीं देखो, अभी ऑप्शन चेंज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो बच्चों बेसिकली आप कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे कह रहा है कि शक्ति को कौन दर्शाता नहीं है। तो बच्चों हमें जो है शक्ति का एक बेटा, शक्ति के हमें केवल दो ही फॉर्मूले याद रहते हैं, P बराबर V इंटू आई और बच्चों P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। बच्चों इतने ही बेटा दो फॉर्मूले हमें याद रहते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है P बराबर V इंटू आई, तो बच्चों ये तो शक्ति को दर्शाता है। अगला कह रहा है P बराबर V इंटू क्यू अपॉन टी। अब तुम लोग कहोगे अरे मैम ये कैसे हो गया, जरा दिमाग लगाओ बच्चों यार। अब जरा यहाँ पर देखो फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है, P बराबर V इंटू आई, और बच्चों I को हम क्या लिख सकते हैं, I क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। तो बच्चों यहाँ से देखो ये फॉर्मूला बन गया, मतलब ये फॉर्मूला भी सही है बेटा। अगला है ऑप्शन नंबर 3, P बराबर आई स्क्वायर आर। अब तुम कहोगे हाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बच्चों इसका देखो यहाँ जरा दिमाग लगाओ बच्चों, P बराबर आई स्क्वायर आर कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला है P बराबर V इंटू आई। बच्चों ओम का नाम लो बेटा, ओम साहब का नाम लो, ओम साहब का बेटा, ओम साहब ने एक फॉर्मूला क्या दिया था, V बराबर आई इंटू आर दिया था। इस आई आर को यहाँ लिख दो, V की जगह तो क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई। बेटा आई बेटा आपस में मिल गए क्या बन जाएंगे, आई स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, मतलब ये फॉर्मूला भी सही है। लेकिन बच्चों ऑप्शन नंबर 4 गलत है, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, ना कि P बराबर। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार का एक टुकड़ा जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, इसे मध्य बिंदु से 180 डिग्री पर मोड़ा गया है, दोनों भागों को एक दूसरे के साथ घुमाया गया है। अब बताओ इसका प्रतिरोध क्या होगा, बताओ। आधों तो रटी लिया होगा इसका आंसर, देखो देखो आंसर भी आ गया, 1 ओम। क्या मतलब हद हो गए भाई तुम लोग यार, कसम से बहुत नालायक हो। 1 ओम, हद होगी भाई, हद होगी बिल्कुल। तुम लोग ना कसम से वाकई मतलब तुम लोग ना काबिल तारीफ हो, मतलब 30 क्वेश्चन 30 रट लिए हैं क्या, 30 रट लिए हैं। रुको अभी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, रुको 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 अभी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, चलो सर देख ले, डिस्कस कर लेते हैं भाई। तुम लोगों के अलावा भी कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तुम लोगों तो रट लिया है ना, बाकियों को तो समझाने दो। हद हो गई भाई यार, तुम लोग बहुत नालायक हो भाई। कह रहा है कोई तार का टुकड़ा है जिसका प्रतिरोध क्या है बेटा, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है ना। अब बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा, प्रतिरोध दिया है 4 ओम, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो एल अपॉन ए। R की वैल्यू दी गई है 4, तो 4 बराबर रो एल अपॉन ए, इसको मान लो समीकरण 1। अब कह रहा है मध्य बिंदु से 180 डिग्री पर बच्चों क्या किया जाता है, इसको मोड़ा, मतलब तुमने क्या किया, इसको दोहरा कर दिया और साथ में घुमा दिया। तो बच्चों क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। बच्चों क्या होगा बेटा, इसकी मोटाई जो है बढ़ जाएगी, है ना। अब बच्चों तुम तार को बेटा जो है बच्चों 20 से तुम बेटा आधा करोगे, तो आधा करके बेटा जो है लपेटोगे तो क्या होगा, लंबाई आधी हो गई। बच्चों लंबाई क्या हो गई, यहां लिखो प्रश्नानुसार। बच्चों क्या होगा, लंबाई आधी हो जाएगी और बच्चों मोटाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। बेटा मोटाई क्या हो जाएगी 2a और बच्चों लंबाई बेटा क्या हो गई आधी। तो बच्चों नया प्रतिरोध क्या होगा, R डैश बराबर रो। अब बच्चों हम लोगों ने जो है बेटा तार का पदार्थ तो चेंज किया नहीं है, तो रो तो चेंज होगा नहीं, L बेटा रो L डैश अपॉन A डैश। अब L डैश कितना है बच्चों, L डैश है L बटा 2, A डैश कितना है 2a, क्या हो जाएगा रो L अपॉन
4a। अब बच्चों देखो समीकरण 1 से देखो, रोएल अपॉन ए की वैल्यू क्या है बेटा, रोएल अपॉन बेटा ए की वैल्यू है, यहाँ से है बच्चों 4, तो 4/4 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो बच्चों आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओम। बच्चों देखो बिल्कुल यार देखो सही बात है, ये क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटा एग्जाम में मेरे को लगता है कि ऐसे बेटा क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो बिहार बोर्ड के ऑप्शनल क्वेश्चंस में ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाए हुए हैं, मतलब डिट्टो, ऑप्शंस भी चेंज नहीं है ना, मतलब वही सेम ऑप्शंस का जो कह सकते हैं बच्चों ना, जो सीक्वेंस था ऑप्शंस का सीक्वेंस भी वही था, है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन देखो तुम लोगों ने किया होगा, जो मैंने क्योंकि कल ये शाम को ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना बेटा बहुत सारे बच्चों को मुझे लगता है कि वापस से समझाना चाहिए मुझे, है ना। हाँ बच्चों भी आगे भी क्वेश्चंस है ना बेटा, भी आगे भी क्वेश्चंस है, लेकिन बच्चों बेसिकली बेटा जो ये क्लास है ये अपना जो है यूट्यूब पर भी जाएगी, तो यूट्यूब वाले बच्चों के पास भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच जाने चाहिए। और बच्चों जिनको समझ नहीं आया है, जो बच्चे शाम की क्लास को नहीं ले पाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेटा क्वेश्चन है ना। चलो तो कह रहा है गलत संबंध को चुनो। बेटा देखो संबंध क्या दिया गया है, एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड। अब अगर तुम यार ऐसे देखकर जो है दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, गलत करके आ जाओगे, है ना। अब बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाओ यार, देखो एम्पियर बेटा किसका बच्चों जो है मात्रक है, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है बच्चों, आवेश का। सेकंड किसका मात्रक है, समय का। तो बच्चों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, I बराबर Q/T। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा 1 क्या है बच्चों, बेटा ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 क्या अपना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है वोल्ट बराबर कूलाम प्रति जूल। बेटा वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। कूलाम बेटा किसका मात्रक है, आवेश का। बेटा जूल किसका मात्रक है, कार्य का। V बराबर Q/W। अब बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाओ, मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया है V बराबर W/Q, ना कि Q/W, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ओम। बेटा ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। बेटा वोल्ट बच्चों V का, एम्पियर I का। बेटा बिल्कुल सही है, फॉर्मूला देखो यहाँ से V बराबर I इंटू R बन रहा है, बेटा ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कूलाम। बेटा कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। बच्चों वोल्ट किसका मात्रक है, V का। देखो बच्चों V बराबर क्या होता है, बेटा V बराबर होता है W/Q। तो बच्चों जब तुम V को इधर लेके आओगे, Q को उधर लेके जाओ, देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया, Q बराबर W/V, सही है ना। चलो तो बच्चों ये बेटा क्या है बच्चों, अपना ऑप्शन बेटा 2 क्या है, गलत संबंध दिया हुआ है। अब क्लियर है, चलो वेरी गुड, क्या बात है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। तो बच्चों किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो बेटा कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाह निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण से होता है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर चाहिए क्या, सही आंसर। विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाह निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण होता है। बिल्कुल सही का इलेक्ट्रॉन, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या कहलाएगा बेटा, कुचालक। बच्चों देखो जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, तो बच्चों क्या होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाएंगे। तो बच्चों क्या होगा, जब आवेश जाएंगे नहीं तो बेटा क्या होगा, बेटा जो है आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, तो फिर तो धारा बहेगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिनमें केवल कुछ ही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों जिनमें बहुत ही कम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है बेटा उन्हें बोलते हैं अर्धचालक। याद रखना बेटा, इन्हें बोलेंगे अर्धचालक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन समय में मनुष्य द्वारा खाना पकाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था। जल्दी बताओ, प्राचीन समय में मनुष्य किससे खाना पकाते थे भाई। प्राकृतिक गैस, हद हो गई है क्या, मतलब कुछ भी प्राकृतिक गैस, तब तुमको पता भी नहीं था। बताओ बताओ,
बिल्कुल सही का, लकड़ियां भाई, लकड़ी। पूरा दिन जाते थे लकड़ी बीनते तो शाम को जाके लकड़ी जलाते थे ना, पत्थर से पत्थर मार के। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है ताप शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? दिमाग लगाओ यहाँ पर, क्या होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग। ताप शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? बेटा अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है लेकिन इतने अमाउंट में नहीं होता है ना। सी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब हद होगी भाई, तो ऐसे तो सभी में यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी ना। ना ना बेटा ना, बच्चा ना, ना बच्चा ना, यांत्रिक ऊर्जा तो आ ही रही है लेकिन यार स्टार्टिंग पूछ रहा है ताप शक्ति संयंत्र। यहाँ पर बेटा इसका मतलब वो कि तुमसे इतना जानना चाहता है कि इस यहाँ पर मतलब बताओ उसको, यहाँ पे बताओ बेटा क्या डाउट है मुझे, तो आपका क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, दोबारा पूछ लो भाई, गुस्सा मत हो लेकिन यार। चलो बच्चों ताप शक्ति संयंत्र बेटा रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं बेटा किसमें? बेटा विद्युत ऊर्जा में। इस बेटा स्टार्टिंग कहाँ से? स्टार्टिंग देखो ना हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, स्टार्टिंग हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा? स्टार्टिंग में जो है बच्चों हम लोग जो है क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग बेटा पानी को बेसिकली गर्म कर रहे हैं बच्चों। पानी को गर्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? कभी कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा? हम लोग जो है बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा? हम लोग जो है रासायनिक ऊर्जा को बच्चों परिवर्तित कर रहे हैं बेटा। रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही है बच्चों अपनी जो है बेटा भाप में, और बच्चों जो भाप है बेटा वो जो है क्या कर रही है? मशीन को घुमा रही है और इस प्रकार से बच्चों अपनी विद्युत ऊर्जा बन रही है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वे पदार्थ जिनका उपयोग सौर सेलों के निर्माण में होता है कहलाते हैं। भाई किन पदार्थों का उपयोग होता है सौर सेल के निर्माण में? जल्दी बताओ, जल्दी से, सही जवाब चाहिए केवल। बेटा फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मतलब कि मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। बेटा एक काम करो, क्लासेस पड़ी हुई है यूट्यूब पर बच्चों, देख लो, क्लास देख डालो। भाई गलत सलत जवाब मत दो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? भाई हद हो गई है, मतलब सुचालक कहाँ हो जाएंगे? सौर सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? सौर सेल में इस्तेमाल करते हैं अर्धचालक का। और बच्चों ये होता है सिलिकॉन, रट लो, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वहां पर यही लिख के आओगे और फिर बहुत खुश होगे, नाक कटा के आओगे मेरी, और कुछ नहीं है। सिलिकॉन भाई, सिलिकॉन, सिलिकॉन अर्धचालक बेटा, अर्धचालक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपकरण जो सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है वो क्या है? बताओ, दिमाग लगाओ यहाँ पर। सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, बताओ। सौर सेल, सौर जल ऊष्मक, सौर कुकर, डायनमो। सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, डायनमो। भाई सही जवाब दो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? बच्चों इसका सही जवाब है सौर सेल। बच्चों सौर सेल क्या करता है बेटा? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। सोलर पैनल में भी सौर सेल ही लगे होते हैं बेटा, सौर सेल ही क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, बॉक्सनुमा सौर कुकर में कितना तापमान प्राप्त किया जा सकता है? बताओ, आंसर दो, जवाब दो, जवाब, जवाब चाहिए तुमसे मुझे, जवाब। बेटा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलतियां करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बेटा आपके इंटरनल्स में भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, जो स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं। बताओ यहाँ पे बॉक्सनुमा सौर कुकर में कितना तापमान प्राप्त किया जा सकता है? बेटा क्वेश्चन जो तुमने भेजा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ना 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 ना, तभी तो जरूरी थोड़ी सारे क्वेश्चन शाम में पूछे गए हो।
बच्चों ये वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों ये ऑप्शन नंबर 3, 100 से 140 बेटा, 100 से 140 बेटा, ये इतना 100 से 140। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल शक्ति प्रोजेक्ट के स्थान को ध्यान से चुना जाता है क्योंकि यह इस क्षेत्र के जीव जंतुओं को नष्ट कर सकता है, भूकंप ला सकता है, हानिकारक गैसें उत्पन्न कर सकता है, बाढ़ का कारण बन सकता है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत ही बेटा जी ज्यादा होते हैं, तो आप यहाँ पर दिमाग लगाओ कि अगर तुम एग्जाम में होते तो तुम वहां पे क्या लिख के आते हैं। देखो क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। डी भाई, अपने देखो जो तुम्हारे दिल से अंदर आवाज आ रही हो वही बताओ। देखो बच्चों जल शक्ति प्रोजेक्ट मतलब क्या है बेटा, जो हम लोग जो है बनाते हैं, बांध बनाते हैं ना बेटा, जैसे कि अपना भाखड़ा नाखल बांध है और बच्चों अपना जो है सरदार सरोवर बांध है। तो बच्चों बेसिकली बांध क्या करता है बेटा, देखो यार बच्चों बांध कभी भी बाढ़ का कारण नहीं बनता है बच्चों, बल्कि क्या होता है नदी के पानी को रोक कर बच्चों जो है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बाढ़ को आने से रोक रहे हैं बच्चों, है ना। तो बेटा ये बाढ़ का कारण नहीं बन रहा है बच्चों जो है, बल्कि क्या कर रहा है, बाढ़ को बेटा आने से रोक रहा है। कह रहा है हानिकारक गैसें बेटा नहीं, हानिकारक कोई भी गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। भूकंप ला सकता है बेटा, कोई भूकंप नहीं आ सकता है, ठीक है बच्चों, भूकंप नहीं लाता है, फालतू में बदनाम किया जा रहा है इसको। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 ये उस क्षेत्र के जीव जंतुओं और पौधों को नष्ट कर देता है। हाँ भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो सारे जंगल को काट करके क्या कर रहे हैं बच्चों, वहां पर जो बेटा बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं ना, वहां पर बांध बना रहे हैं। तो बच्चों यार ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहां पर जो भी अब जंगल होगा तो जंगल भाई शेर तो होगा ही होगा, चीता तो होगा ही भाई, जानवर तो वहां पे होंगे, जंगल में आदि मतलब इंसान थोड़ी होंगे। तो बच्चों बेसिकली क्या है बेटा, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, तो बेटा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलपीजी में मुख्यतः होती है। बच्चों ये क्वेश्चन बेटा जो है मुझे समझाना है भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है। पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन तुम लोग, है ना, बताओ दिमाग लगा लो दिमाग। देखो जितने बच्चों ने आज की क्लास मिस करी है ना, ये मान लो भाई उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, वो छोटी दिवाली मनाते रह जाएंगे और कुछ नहीं है। कितनों को आंसर पता है यार, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आंसर, क्या बात है। अरे भाई कानपुर वाली लैंग्वेज चल रही यार तुम लोग की, क्या बात है कुछ भी मतलब यार, ठीक है मजे मत लिया करो, कानपुर लैंग्वेज के हैं। चलो बेटा मेथेन नहीं हो भाई, तुम लोग कसम से यार देखो, आप देख लो मेथेन गैस बता रहे, एलपीजी मेथेन गैस होती है हैं भाई, गोबर गैस नहीं मेथेन गैस, वो एलपीजी के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। भाई नाक कटा दी कसम से भाई, हमें लग रहा है कहाँ भाई, एक काम कर भाई, तुम चिल्लू पर पानी लेके हमें डूबना है भाई। मतलब मेथेन गैस बता रहे तुम लोग, क्या कर रहे हो यार भाई। मैं मतलब यार कसम से तुम लोग ना सामने तो तुम लोग हम कूट देते, कसम से तुम लोग कूट देते हम, जो बोलता है मेथेन। देखो अभी भी नहीं सुधर रहे, मेथेन ही मेथेन बोल रहे हैं भाई, ब्यूटेन होती है बेटा, एलपीजी में बेटा ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन मेथेन नहीं होती है, ठीक है बेटा, मेथेन नहीं यार, बदनाम मत करो मेथेन को तुम लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम नाभिकीय ईंधन है। बच्चों याद कर लो यार, देखो है ना, इसको याद कर लेना, एलपीजी में क्या होती है, ब्यूटेन होती है। बच्चों ये बताओ उत्तम नाभिकीय ईंधन है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ। देखो सबको पता है बच्चों, नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बेटा यूरेनियम का। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन बच्चों यूरेनियम बेटा U-235 होता है, याद रखना बेटा, यूरेनियम 235, इस बात को याद कर लेना, यूरेनियम 235, ओके बच्चों याद रहेगा। कह रहा है सौर सेलों का उपयोग होता है बेटा, सौर सेलों का उपयोग होता है। तो बच्चों देखो सौर सेल बेटा हर जगह लगाए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह में भी, अंतरिक्ष अन्वेषण में भी, अंतरिक्ष स्टेशन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे उपरोक्त सभी में। क्या लगता है एक बात तो सोचो ना बच्चों, यार अंतरिक्ष में जो कृत्रिम उपग्रह है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण है, अंतरिक्ष स्टेशन, बच्चों वहां पर विद्युत कहाँ से आ रही होगी, वहां पर थोड़ी ना बांध वहां पर थोड़ी है। चलो हाँ बिल्कुल सही कहा
बेटा यूरेनियम 235 बच्चों, ये बेसिकली क्या है बेटा, यूरेनियम का ही एक जो है समस्थानिक है। आप बेटा आगे चल के याद कर लोगे, बस अभी यहाँ पे रख लो क्या यूरेनियम 235 है ना, आपको आगे पता चलेगा भाई जो है समस्थानिक है ये। अगला बच्चों क्वेश्चन है, पवन चक्की को क्रियाशील बनाने के लिए पवन की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? कितनी गति होनी चाहिए न्यूनतम? बच्चों इसका सही आंसर कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे, मैंने आपको बताया हुआ भी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। बस 2 मिनट और 50 तक कर लेते हैं। जीव गैस में मीथेन की मात्रा होती है, जीव नहीं है देखो, हाँ सही है, जीव गैस जैव गैस बात ही एक ही है। मीथेन की मात्रा कितनी है? मीथेन कितनी है बताओ बताओ, मीथेन कितनी है भाई? 50%? ना भाई 50 नहीं होती है, 15, ना 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 75%, 75। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस, दिमाग लगाओ यहाँ पे, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस। अम्लीय वर्षा किस गैस की वजह से हो रही है बच्चों, है ना, इसका दिमाग लगाओ यहाँ पे कितना होगा। बच्चों देखो यार एग्जैक्टली यहाँ बेटा क्या आपका आंसर क्या होगा? बच्चों बेटा आपका एग्जैक्टली बेटा जो आंसर बच्चों होना चाहिए बेटा वो आपका SO2 होना चाहिए, है ना बच्चों। बेसिकली बेटा आपको जो आंसर बेटा वो क्या होना चाहिए? SO2 होना चाहिए, है ना भाई। बच्चों सल्फर के बेटा जो है क्या होते हैं बच्चों? सल्फर के बेटा जो है आपके क्या बोलते हैं, आपके जो ऑक्साइड है बच्चों पानी के साथ बेटा मिल करके जो है बना लेते हैं अम्ल, है ना। तो बच्चों सल्फर के बेटा ऑक्साइड SO2 गैस। कहलाए प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किस रंग का विचलन न्यूनतम होता? लास्ट क्वेश्चन, बस अब नहीं करेंगे भाई, बस लास्ट क्वेश्चन है यार, अब नहीं करेंगे, तुम लोग तो ऐसे पढ़ते रहोगे हैं। चलो जल्दी बताओ, मजा आ गया? मजा तो आ ही गया होगा, रटे रटाए क्वेश्चन आ गए थे। चलो तो प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम? बेटा अधिकतम विचलन होता है अपने जो है बैगनी रंग का, और बेटा न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का। तो बच्चों इसमें अपना आंसर बेटा क्या लिखेंगे यार? इसमें तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना भाई, यहाँ पर ऐसे थोड़ी चलता है ना, एक ही चीज कल दी हुई है। चलो बच्चों यहाँ बेटा अपन मान लेते हैं भाई, देखो यार ये रट लो, यहाँ पर अधिकतम किसका होगा बच्चों? अधिकतम होगा बैगनी रंग का और न्यूनतम होगा लाल रंग का, ठीक है, न्यूनतम लाल और अधिकतम बैगनी। बच्चों इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है यार, है ना। चलो हाँ यार टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, है ना। मैंने सोचा था कि आज तुम लोगों को कल आधा घंटा पढ़ा के छोड़ देंगे, अब लेकिन आधे घंटे से बेटा जो है कब 50 मिनट हो गए पता ही नहीं चला, है ना। चलो तो बच्चों बेसिकली बेटा जो है आप लोग बेटा बढ़िया से मजे करो, दिवाली बेटा जो है बढ़िया से एंजॉय करो। तो एक चीज़ और है, एक छोटी सी टिप है तुम सबके लिए, तो कर ये चीज़ें होती हैं, जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हें पढ़ाई की चिंता लगेगी, जब तुम बेटा जो है सही लिखा ना, सही तो लिखा है हाँ, देखो जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हें पढ़ाई की चिंता होगी, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नींद आएगी, है ना बच्चों। ये चीज़ें होती हैं बच्चों। दिवाली में भी सेम चीज़ तुम लोगों के साथ हो रही होगी, जब दिवाली मनाने जाओगे तो तुम लोग को चिंता होगी बोर्ड एग्जाम की, जब तुम लोग पढ़ने बैठोगे तुम लोग लगेगा यार हम भी जो है पटाखे जला लें। तो बच्चों सिंपल सी एक बात मेरी दिमाग लगा के रखो, 4 दिन का टाइम है, कल का जो त्यौहार है बेटा साल भर का त्यौहार है, एक दिन बच्चों जो है आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है बच्चों। एक दिन बेटा मजे से एंजॉय करो बच्चों, बाकी जो बेटा 3 दिन है बेटा उसमें जो है बच्चों टाइम अपना डिवाइड कर लो, बेटा टाइम निकाल के पढ़ना शुरू कर दो बेटा। जो है बिल्कुल ये जो है कसम खा लो कि मंडे से जो है हम भूल जाएंगे, मंडे से दिन रात एक कर देंगे, समझ रहे हो। तो बेटा बाकी जो है बेटा आप लोग जो है ध्यान से जो है अपना पढ़ते रहो। हाँ चलो बच्चों, तो बच्चों मिलेंगे अब हम लोग जो है अगली क्लास में बेटा मिलते हैं मस्त, और बच्चों जो है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक चीज़ और, अगली बार जब मिलेंगे तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बेटा मिलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फैमिलीज को दिवाली की शुभकामनाएं। बेटा हंसी खुशी से रहो, मजे से त्यौहार मनाओ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।